नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तो जी हां, थोड़ा ही वक्त बचा है एंड टीवी 9 नेटवर्क का ग्लोबल मंच यानी कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। अब से कुछ मिनटों बाद 45 मिनट 27 सेकेंड 25 सेकेंड 24 सेकेंड और ऐसे समय बीतता जा रहा है। थोड़ा वक्त और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी 9 के इस ग्लोबल मंच पर आने वाले हैं शाम 4:30 पर। जी हां, टीवी 9 का ग्लोबल समिट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। थोड़ी देर में टीवी 9 पर प्रधानमंत्री का विशेष संदेश होगा। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, क्या रखेंगे विचार, रहेगी इस पर नजर, होगी इस पर चर्चा। आज टीवी 9 के मंच यानी कि WITT व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे पर पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और देश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। विकसित भारत के अपने विजन का रोड मैप भी रखेंगे। पीएम मोदी बताएंगे सरकार की कौन सी नीतियां 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करेगी। भारत के ग्लोबल गुरु की छवि को कैसे और मजबूती मिलेगी। आज शाम 4:30 पर जरूर देखिए, बने रहिए हमारे साथ। टीवी 9 भारतवर्ष के मंच से पीएम मोदी का होगा संबोधन। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है और ऐसे में इस देश का विजन क्या होगा, वो संकल्पना क्या होगी, वो सोच क्या होगी, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया के साथ साझा करने वाले हैं आज इस मंच से, यानी व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के टीवी 9 के इस मंच से। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो कई सारे विषयों पर बातचीत करेंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर वो जरूर अपनी राय रखेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही कई सारे दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे इन्हीं मेहमानों के साथ। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और देखिए, सबसे जो अहम बात है इस पूरे अगर इस मंच की बात करें तो इसमें हर विषय को हम छूने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है उनका हम अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियों के साथ हम करते हैं अपने इस चर्चा की शुरुआत। और साथ ही मेहमानों का भी करें स्वागत। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, JK त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, नजर है इस पर। अवधेश जी, सबसे पहले हम आप ही की टिप्पणी के साथ करते हैं शुरुआत। देश जिस दिशा में जा रहा है, जो लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उस दिशा में प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी नीतियां हैं जो भविष्य की तरफ देख रही हैं और भारत भी उन नीतियों से बड़ी बहुत ही आशा लगाए हुए है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, सत्ता में आने के पहले वो विकट परिस्थितियों में भी देश का आत्मविश्वास बनाने की कोशिश करते हैं। कभी भी वो ऐसी बात नहीं करते हैं कठिन परिस्थिति में भी कि देश में निराशा फैले। लोगों के अंदर आशावाद पैदा करके उनके अधिकतम क्षमता से वो काम करें, उसका उपयोग करने की कला, और विश्व में भी विश्वास दिलाना कि नहीं, हमारे में क्षमता है, हम वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका हमेशा उनकी प्रकृति रही है, जिसको चरित्र कहते हैं बोलने का। तो अगर वो बोलेंगे तो उसमें 2047 शब्द प्रयोग होगा नहीं होगा, इसके बारे में मैं आकलन नहीं करूंगा। लेकिन भारत विश्व का एक गौरवपूर्ण, एक सिरमौर देश बनेगा। भारत के अंदर क्षमता है। पिछले इतने वर्षों में भारत ने उस दिशा में अपना प्रयाण किया है, दिखाया है, उसके असर विश्व पर हैं। और यहाँ के लोगों की क्षमता और शक्ति से क्या हुआ है, जैसे आप अभी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कुछ दिन सुन रहे थे कि शायद 45,000 करोड़ रुपए के छोटे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर हमारे ही वायुसेना को वहां से मिल रहा है, जिसकी कल्पना आपको नहीं थी। तो ऐसे अनेक क्षेत्र है इस समय। दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बाद जब संसद में उनका पहला भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होने वाला है, जो कोरोना के बाद की जो एक विश्व व्यवस्था होगी, इसमें पुरानी बहुत चीजें जो है ध्वस्त होने वाली हैं। उसके हिसाब से भारत की सत्ता, यहाँ के लोगों की, यहाँ की व्यापार व्यवस्था, यहाँ की शिक्षा, ट्रेनिंग हमको करके रहना है, ताकि उसके साथ हमारा सामंजस्य हो और हम विश्व के सामने अपना प्रभाव डाल करके, लीडरशिप तो भले नहीं हो लेकिन हम भी उसमें बड़ी भूमिका निभाएं।
तो उस हिसाब से अभी विश्व में आप देख रहे हैं कि जो परिस्थिति है और भारत उसमें जिस ढंग से भूमिका निभा रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं और इस समय पूरी दुनिया का ध्यान उन पर है। तो आज जो प्रधानमंत्री का भाषण होने वाला है, उस भाषण में वर्तमान परिस्थिति में भी जो उसमें कि बहुत सारे विद्वानों के अंदर भी लग रहा है कि पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा, भारत एक स्थिर अचल होकर अपनी भूमिका से खड़ा है। भारत की संस्कृति सभ्यता, यहाँ के अध्यात्म में, यहाँ के विज्ञान के शोध में, बाकी यहाँ के सब कुछ में इतनी अंतःशक्ति है, लोग यहाँ के जागरूक हो चुके हैं और हम वहाँ जाने वाले हैं। ये उनके भाषण में अवश्य होगा। और बाकी जिस ढंग से इस समय विपक्ष कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत कटाक्ष और वो व्यंग तो रहना ही रहना है, जो कुछ सवाल इस समय उभरे हैं। लेकिन अगर हम ये कल्पना करते हैं कि हर सवाल पर वहाँ वो बोलेंगे, ऐसा वो करते नहीं है। ठीक है, लेकिन अमिताभ सर, एक बात होती है कि विकसित देश बनाना है, ग्लोबल लीडर की तरह भारत को पेश करना है दुनिया के सामने, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और उसके बाद के जो भी कार्यकाल रहे उसमें हुई है कि विश्व गुरु, एक विश्व गुरु की छवि जो है भारत लगातार दुनिया के सामने रख रहा है। वो चाहे अध्यात्म का विषय हो, शिक्षा या फिर इनोवेशन का विषय हो, दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में भागीदारी की बात हो, ये दो छवियां हैं। इसके बीच का संतुलन क्या नरेंद्र मोदी ढूंढ पा रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री का इसमें आपको क्या विजन लगता है? एक तरफ डेवलप बनाना, दूसरी तरफ एक विश्व गुरु की छवि पर चर्चा, बहस, डिस्कोर्स ले आना देश की मीडिया में, देश के समाज में। देखिए, जो आज के टॉपिक है, आज का जो भाषण है उनका, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, जो समिट है, उसमें भारत आज क्या सोचता है। और भारत की ये सोच ये 10 साल, 15 साल, 20 साल की नहीं, भारत की ये सोच निरंतर काल से चली आ रही थी कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र की तरह एक ऐसे हाई टेबल पर बैठे जिसका भारत की शक्ति को प्रदर्शन करने का, भारत के अंदर जो शक्ति है और जितना विशाल भारत है उसको रिप्रेजेंट करने का ये मौका है। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से पिछले 10 साल 11 साल में हमने देखा है कि भारत का सफल नेतृत्व करके भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी, खासकर हमारे साउथ एशिया में और एशिया में, उसको बहुत सुधारा है। भारत को एक पॉजिटिव वे में लोग देखने लगे हैं, सीरियसली देखने लगे हैं। चाहे वो पुतिन के मुंह पे जाके उनको कहना कि ये युद्ध का काल नहीं हो, चाहे वो जेलेंस्की को कहना कि आप युद्ध रोकने की संभावना तलाशिए, चाहे वो अमेरिका जाके वहां के राष्ट्रपति को कहना कि किसी भी तरह से आपको भारत की शक्ति को पहचानना होगा। भारत इस समय एक कस्ब पे खड़ा है, एक मुहाने पे खड़ा है, जहां की वो एक लंबी छलांग ले सकता है। और इस समय एक सफल नेतृत्व भारत को मिला है, जिसको वो अपने आप को दर्शाने की कोशिश करेंगे। भारत के जो विश्व गुरु और विश्व बंधुत्व, ये इस पर भी बहुत उनका एम्फेसिस रहता है। भारत को एक विश्व बंधु की तरह देखने की कोशिश करेंगे। और भारत जो है एक आप यूं कहें कि ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट का, नॉर्थ और साउथ का। जब भी हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, वैश्विक दक्षिण की बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री होने के कगार पे खड़ा है। और ऐसे समय में जब हमारे पड़ोस में हमारे दुश्मन की तरह दो बड़े देश हैं जो हमेशा से किसी न किसी तरह हमें छेड़ने की कोशिश करते हैं, उस समय भारत का एक जायंट लीप लेना, ये भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री आज उस पर बोलेंगे। और खासकर विश्व को नेतृत्व देना, एक शांति, एक बंधुत्व और एक मिडिल पाथ, जो प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में भी कहा था कि हम किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि भारत दुनिया को ये संदेश दे कि ये भारत बुद्ध का देश है। बिल्कुल। और भारत ये चाहता है किसी भी तरह शांति जो है दुनिया में प्रिवेल करे। इस समय जो विषम परिस्थितियां हैं विश्व के सामने, न कि सिर्फ आर्थिक बल्कि वैश्विक तौर पर भी देखें तो जितने संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे समय में भारत का नेतृत्व दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य की आपने बात की।